सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब अधूरा रह गया। यूनान में पाकिस्तानियों की एक और कश्ती उलट गई। 5 अफराद जाँ बहक। लकड़ी से बनी कश्ती पर गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 39 अफराद को बचा लिया गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक 40 अफराद ताहाल लापता। हुकाम ने मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर कर दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हादसे पर इजहार अफसोस करते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला ने एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी वाक़े की तहकीकात करके 5 रोज में रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को देगी। मोहसिन नकवी कहते हैं इंसानी स्मगलिंग जुर्म, इंसानी स्मगलिंग माफिया के खिलाफ FIA मुल्कगीर कार्रवाइयाँ करेगी। सदर वज़ीर आज़म का यूनान कश्ती हादसे में कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। सदर का कहना है कि इंसानी स्मगलिंग एक कभी अमल, लोग अपने प्यारों को खो देते हैं। सदर ममलिकत का इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए इक़दाम तेज करने की जरूरत पर जोर। सदर ममलिकत का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत और सब्र जमील की दुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग एक अंधोनाक जुर्म, हर साल कई घर उजड़ जाते हैं। इंसानी स्मगलर गरीब अवाम को झूठे और सुनहरी ख्वाब दिखाकर उनसे पैसे बटोरते हैं। ऐसे अफराद की शिनाख्त की जाए और उनको सख्त सजाएं दी जाएं। वज़ीर आज़म की तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाने और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को वाक़े की इंक्वायरी की रिपोर्ट जल्द अज जल्द पेश करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ की क़यादत कन्फ्यूजन का शिकार, मुज़ाकरात और धमकियां एक साथ। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की तरफ से गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश। दूसरी तरफ वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं हम असलहा लेकर निकलेंगे तो दिखाएंगे कि भागता कौन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन का एबटाबाद में तकरीब से खिताब। कहा अगली दफा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। खुदा का वास्ता मानी PTI अमन का राग छोड़ दें। हम अमन के नारे के बगैर निकलेंगे, दिखाएंगे किसमें कितना दम है, किसमें कितनी जवामर्दी है। हम फस्तायत और फिरौनियत का मुकाबला कर रहे वक्ती ताकत इख्तियार से जरिए हकीकी आज़ादी और जुनून को दबाने वाले फिरौन का अंजाम पढ़ लें। ख्वाजा आसिफ अताउल्लाह तारर और दीगर लोग निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाने का दिफा कर रहे हैं। रियासत को माँ का दर्जा दिया गया, लेकिन रियासत कातिल बनकर अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुज़ाकरात के मामले पर बानी PTI पर अदम एतमाद का इज़हार। कहा फैज़ हमीद के चार्जशीट होने के बाद PTI के रवैये में तब्दीली आई। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए फ़रीक़ैन में खुलूस होना बहुत ज़रूरी है। बानी PTI की केमिस्ट्री में खुलूस नाम की चीज़ नहीं। बानी PTI ने फ़ौज के खिलाफ नफरत का सैलाब बर्पा किया। बानी PTI मुल्क के खिलाफ बगावत का एतराफ़ करें, ज़ाती नहीं मुल्क की खातिर मुज़ाकरात का खैर मकदम करेंगे। बानी PTI पहले मामलात समेटें, फिर बात आगे बढ़ेगी। PTI ने मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दरख्वास्त नहीं की। हुकूमत भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं। बानी, बुशरा बीबी और बहनें अलग बयानात देते हैं। सरबराह अपोजिशन इत्तेहाद महमूद अचकज़ई की PTI से सिविल नाफरमानी तहरीक मौखर करने की अपील। कहा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात वक्त की अहम ज़रूरत है। मुज़ाकरात में तय होना चाहिए कि हुकूमत कब हटेगी। बातचीत से मसाइल का हल निकले तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं। अगर गुफ्तगू से मसाइल हल नहीं होते तो तहरीक चलाना पड़ेगी। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में 4 माह में इंतखाबात का मुतालबा करता हूँ। अभी तक हम बानी PTI के हुक्म पर सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं गुज़श्ता रोज महमूद अचकज़ई से मुलाकात में सिविल नाफरमानी पर कोई बात नहीं हुई। अचकज़ई कहते थे कि हमें पार्लियामेंट का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए। हमारी मज़ाहमत का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। इस दफ़ा हम इस्लामाबाद पूरी तैयारी और हिकमत अमली के साथ आएंगे। पेश की शराइत के बाद मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुतालबात मंजूर किए बगैर आगे जाना मुमकिन नहीं। मुतालबात और शराइत में कोई फ़र्क नहीं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने इजलास बुलाने की समरी सदर को भिजवा दी। मुश्तरका इजलास में मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक नए बिल पर हुकूमत और JUI की मुशावरत जारी। सदर ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत से इनकार कर दिया था। एतराज़ आयद किया था कि मदारिस सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगे तो FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खदशा है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के जरिए शुरू हुई तो कानून की गिरफ्त कमजोर होगी, फिर कानून कम और मनमानी ज्यादा होगी।
गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के साथ मुसल्लह झड़पों से लैस होकर एहतजाज पीटीआई का वतीरा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का अली अमीन गंडापुर का बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, तहरीक इंतशार ने पिछली मरतबा भी जदीद असलहे, स्टेन गन्स, टीयर गैस शेल और ग्रेनेड से लैस जत्थों के साथ विफाक पर लश्करकशी की। तहरीक इंतशार के मुसल्लह जत्थों ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स को गोली चलाते हुए देखा जा सकता है। ये लाशें गिराकर उन पर सियासत करना चाहते हैं। इनका कोई एहतजाज कभी पुरअमन नहीं हुआ। ये मुल्क में बदअमनी चाहते हैं। उन्होंने हमेशा सियासी मफाद पर रियासत के मफाद को कुर्बान किया, हमेशा रियासत और अवाम का नुकसान चाहा। 9 मई और 26 नवंबर मुल्क की तारीख के सयाह तरीन दिन है। अवाम तहरीक इंतशार की अगली कॉल भी मुस्तरद करेगी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर हुसैन हजारा गोड घर में फायरिंग, 18 साल लड़की जाँ बहक, एक बच्ची जख्मी हो गई। लाश और जख्मी बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला और जख्मी बच्ची आपस में खाला भांजी है। मकतूला की बहन एबटाबाद से फैमिली से मिलने आई थी। अहले खाना मुसलसल बयानात बदल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामला मशकूक है, तहकीकात कर रहे हैं। मकतूला को करीब से गोली मारी गई।